अब देखें हम लोग क्या करते हैं, हमने भूल की तो भी वो दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, है कि नहीं? देखिए, भूल हम करते हैं तो दूसरों के ऊपर डालते हैं। तो अपनी भूल को स्वीकार कर लेनी चाहिए। कोई घटना घटी तो चलो भूल हो गई होगी, तो अपनी भूल मान ली। हमारी भूल नहीं भी हुई तो भी हो सकता है हमारी भूल हो गई हो, तो दोनों पक्ष ऐसा समझ ले तो झगड़े की कोई बात ही नहीं ना। तो दुनिया में कोई शांति ढूंढने जाना पड़ेगा बाजार में? अपने घर से, अपने व्यवहार से शांति अपने आप प्रकट हो जाएगी। तो इसीलिए कहा ना पहले, तो बीतक का महत्व, बीतक का महात्म्य, विरोध सारा विश्व का भानत इन बीतक का, ये घटनाएं जब इनका महत्व हम जीवन में समझेंगे और उतारेंगे तो फिर झगड़े नहीं होंगे ना। हम इतना ही समझ लें, कोई भी घटना घटी तो हम दूसरे के ऊपर दोष डालने की अपेक्षा, तो चलो भूल हो गई, किसी ने कर भी दी भूल, तो भी अब टूट पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई जानबूझ करके भूल नहीं करता, समझदार होगा तो जानबूझ कर नहीं करता है। पता नहीं था, किसी कारण से कर दिया, तो अब हम उसके ऊपर टूट पड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। अब उसका सलूशन की ओर जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी ने जानबूझकर भूल कर दी तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो उसकी बुद्धि कमजोर है, तभी तो भूल, जानबूझ करके भूल करता है, तो समझदारी कम हुई ना। अब आप यहां पर देख लीजिए, तो किसी व्यक्ति के पास में बुद्धि कम है तो हम लोग क्या करते हैं? तो उनके सिर पर चढ़ना चाहते हैं। तो बुद्धि कम तो हो सकती है ना। अब किसी के पास में संपत्ति कम है और वो भिखारी तो भिक्षा मांग रहा है, तो हम उसके ऊपर टूट पड़ते हैं? नहीं पड़ते। सोचते हैं कि चलो गरीब है बेचारा, तो थोड़ा दे दो, तो उसके ऊपर दया रखते हैं। तो प्राणनाथ जी ने यह बड़े मर्म की बात कही है, वो जो हम रोज प्रार्थना में बोलते हैं, वो मैं अभी बात करूंगा। हर मनुष्य के अंदर करुणा होती है। किसी की गरीबी को देखा, कोई बीमार को देखा, तो वो करुणा प्रकट होती है, तो दया के रूप में प्रकट होती है, तो हम उसको किसी न किसी तरीके से सहयोग पहुंचाते हैं। अब देखिए, उसके पास तो संपत्ति कम है ना, तो वो हमें समझ में आती है। अब बुद्धि कम है तो वो समझ में नहीं आती है। हम सोचते हैं कि बुद्धि कम क्यों है, फिर उसको डांट फटकार उसके सिर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देते हैं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, देखो, संपत्ति से बुद्धि ज्यादा कीमती होती है। तो संपत्ति कम है तो हम तो उसके ऊपर दया करते हैं, तो अब बुद्धि कम है तो उसके ऊपर क्षमा करनी चाहिए। बुद्धि कम है तो क्षमा करनी चाहिए। तो वो करुणा है तो वो क्षमा के रूप में बदलती है। तो जो लोग बड़े होते हैं तो वो क्षमा करते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए। तो बड़प्पन क्या है? तो जिनके अंदर क्षमा है तो वो बड़प्पन है। तो क्षमा किसको की जाती है? तो किसी ने कुछ बात समझी नहीं, तो समझने की क्षमता कम है, बुद्धि कमजोर है, तो कोई जानबूझकर करता है, इसका मतलब
और कमजोर है बुद्धि, समझने की क्षमता कम है, तो हम लोग रोज प्रार्थना में श्री प्राणनाथ जी की वाणी बोलते हैं, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत, साहेब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि रीत। ते भी बोलते हैं ना। और फिर बोलते हैं, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन, सरत धाम की न छोड़ियो, सुरत पीछे फिराओ जिन। तो कोई हमें कष्ट पहुंचा रहा है तो कम समझदारी के कारण, तो उसके प्रति भी हमें क्षमा रखनी चाहिए। तो जो करुणा का भाव है, तो वो संपत्ति की कमी, भौतिक संपत्ति की कमी देख करके तो वो दया के रूप में व्यक्त होती है। तो ऐसे भाव तो करुणा का ही है, लेकिन बौद्धिक दरिद्रता दिख जाए तो वो क्षमा के रूप में प्रकट होनी चाहिए। अनेक संत महापुरुषों के वहां वो क्षमा भाव होती है। तो क्षमा भाव वो बढ़कर के होती है। तो सबसे बड़ी बात है तो वो क्षमा। तो व्यवहार में यदि हम इन चीजों को थोड़ा सा भी अपना लेते हैं तो कष्ट कठिनाइयां कम होती है। थोड़ा समय के लिए थोड़ी सी बात जरा सा समझने की होती है। तो बौद्धिक दरिद्रता और आर्थिक दरिद्रता, तो आर्थिक दरिद्रता को देख करके करुणा दया के रूप में व्यक्त होती है, तो बौद्धिक दरिद्रता को देख करके करुणा क्षमा के रूप में व्यक्त होती है। तो गलती कहीं होती है परिवार में, तो हम थोड़ा सा तो एकदम आक्रामक न बन करके जरा सा सौम्य बने, तो झगड़े कम हो जाएंगे। कोई जानबूझ करके कर रहा है, कोई बिना जाने कर रहा है, समझाना जरूरी है, क्योंकि समझाए बिना भी नहीं होता है। सहन करते गए तो ये भी गलत बात है। समझाना चाहिए, तो केवल समझाए बिना सहन करते गए, नजरअंदाज करते रहे, तो ये भी गलत बात है। तो देवचंद्र जी महाराज और हरिदास जी के बीच में देखिए, दोनों के गलती नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं, दोनों, ये तो मेरी गलती है। देवचंद्र जी बोलते हैं ये तो मेरी गलती है, आप दुखी ना हो। तो हरिदास जी बोलते हैं अरे ये तो मेरी गलती है, तो मैंने बोला था, कहाँ दिया था, तुम ले थोड़े गए थे। गलती दोनों की नहीं है, लेकिन वो स्वीकार कर रहे हैं। तो ये हम लोग थोड़ा सा समझ लें, अपने जीवन में उतारें, तो हमारे यहाँ पर शांति ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो कहीं एक जगह पर मैंने वो दीवार में लिखा हुआ पढ़ा, किसी देश में गए थे, तो वहां पर लिखा था शांति के लिए संघर्ष। तो मुझे बड़ी अटपटी बात लगी। शांति के लिए संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती है। कहाँ? तो अपने मन में उठे हुए दैवी भाव और आसुरी भाव, दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति, तो दोनों के बीच में तो संघर्ष चल रहा हो, तो उसको भी बढ़ाना नहीं है। तो उस संघर्ष को भी तो समझा करके समझौते के रूप में ले जाना जरूरी होता है। तो जीवन में तो ऐसे हम अपने अपने उसको बात को स्वीकार कर लें, तो अपने अपने भूल को स्वीकार कर लें, तो तकलीफ कम हो जाएगी।